Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with a very different and very important topic. आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही important topic लेकर के आया हूँ and this is पंचवर्षीय योजना which you can say in English 5-year plan. ठीक है. Actually one of my friends suggested me to have some वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। अक्सर कई बार होता है कि कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक से हो, रेलवे से हो, एसएससी के हो, है ना, वहाँ पर पंचवर्षीय योजना से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो आप लोगों को दूँ। और मेरा ये मानना है कि जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ पंचवर्षीय योजना पर, मैं जितने भी कंटेंट्स को यहाँ पर बतलाऊँगा और समझाऊँगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इससे बाहर पंचवर्षीय योजना को लेकर के और भी कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, उसको आप चाहे तो अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और वो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतर तरीके से आपको पंचवर्षीय योजना को समझा सकूं। एक बार आप अगर मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे, आपको फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में दोबारा रटना पड़ना, है ना, रट्टा लगाना तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, 5-year प्लान विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पंचवर्षीय योजना। तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हो, आई हैव रिटन द पंचवर्षीय योजना विच यू कैन से अ 5-year प्लान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के आज़ादी के बाद कई ऐसे फील्ड थे, कई ऐसे वर्क थे जहाँ पर डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट थे। हम लोग उस समय बहुत तंगी से गुजर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश के जाने के बाद से हमारी जो यहाँ की स्थिति थी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, यहाँ कई ऐसे फील्ड थे जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना जरूरी था ताकि हमारा देश एक विकास के राह पर चल सके। तो क्या हुआ कि एक योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग का गठन किया गया था कब? 15 मार्च 1950 को। ये डेट याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे, जो उस समय एज अ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, है ना, वही इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन कई बार होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने ये कहा कि इसके जो अध्यक्ष है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष है, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। और 1950 के दौरान में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा। ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना आयोग का गठन तो हो गया था 1950 में, तो अब यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने का क्या मतलब बनता है? योजना आयोग तो बन गया, हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग करके काम करना शुरू किया। अब जो प्लानिंग हमने किया है, काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, और उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कोई गवर्निंग काउंसिल नहीं थी, ठीक है। तो उस चीज़ को केयर करने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। और इसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। ये डेट याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसका उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना, यानी कि देखना कि जो भी प्लानिंग हो रहे हैं, जिस जिस फील्ड में हम डेवलपमेंट को लेकर के प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या वो
उस फील्ड में प्रॉपर वे में प्रोग्राम में काम हो रहा है या नहीं, यही काम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, है ना। शुरू करते हैं हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना से। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 तक चलाया गया। ये मॉडल जो है वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछा जाता है कई बार। जो पंचवर्षीय योजना है तो पंचवर्षीय योजना जो है वो उसके उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि में विकास करना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, है ना। जो हमारे देश में आज़ादी के बाद क्या हुआ, कई जगह पर हमने ये देखा कि वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो सबसे पहले जो है वो फूड सिक्योरिटीज़ को लेकर के वर्क करने के लिए, तो वो कैसे होगा, तो जब हम लोग अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डेवलपमेंट लाएंगे, कृषि योजना में हम लोग वर्क करेंगे, कृषि में विकास लाएंगे, डेवलपमेंट वर्क होगा, हम लोग खेती पर जोर देंगे। तो कृषि विकास जो था वो इसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके अध्यक्ष भी यही कहलाएंगे। कई सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिंचाई परियोजना का क्या मतलब बनता है, तो सिंचाई परियोजना का मतलब बनता है कृषि से। आखिर हम कृषि का विकास कर रहे हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी है, तो उन पानी की कमियों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंचाई परियोजना पर भी बल दिया। जैसे कि भाखड़ा नांगल, दामोदर नदी घाटी और व्यास परियोजना, ये कुछ ऐसे प्रमुख परियोजना चलाए गए जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाए। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से लेकर के 1961 तक रन किया गया था। इसका मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो किनको दी गई थी, पीसी महालनोबिस को। इसलिए इस योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो हम लोग इसके आंसर में क्या देंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन अगर वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि औद्योगिक विकास के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे दूसरी योजना। प्रधानमंत्री उस समय भी तत्कालीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और इनके दूसरी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, है ना, छत्तीसगढ़ से, राउरकेला उड़ीसा से, है ना, इन सभी जगह पर इस्पात कारखाने लगाए गए थे। तो ये दूसरा प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास के लिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा परियोजना जो है, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो औद्योगिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो किस मॉडल के नाम से जाने जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ कहाँ किस तरह के विकास हुए हैं, ठीक है। जैसे प्रथम वाला में हम लोगों ने देखा कई नदी परियोजना चलाए गए, दूसरे में जो है वो इस्पात कारखाने खोले गए। तो ये फर्स्ट और सेकंड परियोजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो रन किया गया था 1961 से लेके 1966 तक। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग विकास, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि क्षेत्र में विकास करना और औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना। ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना, कि वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि वो किस योजना के नाम से जाने जाते हैं, उनके उद्देश्य को याद रखिएगा, और उस दौरान, है ना, कौन प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे
ये ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा अपना कार्यकाल इस दौरान, है ना, इस पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हो पाया था, तो उनके बाद जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो आगे कार्यरत रहे। ठीक है, इसी दौरान इसी तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय में सोवियत संघ की मदद से बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में सोवियत संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहा, उसका योगदान रहा है। तो उसकी मदद से हमारे देश में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ये तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो सबसे असफल योजना कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आया है कि वो कौन से पंचवर्षीय योजना है जो सबसे असफल योजना के नाम से कह सकते हैं, तो वो है तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कारण क्या था, क्यों हम इसे असफल योजना के रूप में कह रहे हैं? तो कारण ये था कि 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध होना, फिर 3 साल में ही 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, और ठीक उसके अगले साल भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ जाना। तो ये 3 ऐसे कारण थे जिसके वजह से हम इस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना के नाम से भी या असफल योजना के रूप में जानते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ, है ना, चौथा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से लेके 1974 तक किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि लास्ट हमने जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है वो 61 से 66 चला, अब 66 से ये 69 आ गए, 67, 68 और 69, ये 3 साल का दौरान जो है वो क्या हुआ, तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य, चौथे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना। ये उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। इसी दौरान इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा पॉइंट कि इसरो की स्थापना की गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था, है ना, उसका चौथे पंचवर्षीय योजना का इसरो का स्थापना। ठीक है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, और इस योजना को भारत के कृषि वृद्धि दर के लिए भी जाना जाता है। ये वो पंचवर्षीय योजना है जिस दौरान भारत में कृषि दर सबसे बेहतर आंकड़ों के साथ इसमें वृद्धि देखी गई। ठीक है, तो ये है आपका चौथा पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं पांचवें पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो ये रन किया गया था 1974 से लेकर के 1978 तक, और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, यानी कि अब जा करके पांचवें योजना में आ करके हमारे देश में गरीबों को लेकर के कोई योजना चलाई गई। आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इस योजना के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी पर अब हम लोग वर्क करेंगे, गरीबों की संख्या को हमें कम करना है, ये हमारा योजना था। ठीक है, यह केवल 4 साल ही चला था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना तो थी लेकिन ये चली थी 4 साल। ठीक है, इस योजना को डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें गरीबी हटाओ का नारा
दिया गया। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 साल तक चली, और वो कौन सी योजना है जिसे डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर आप देंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो इसका कार्यकाल जो था वो था 1980 से लेकर के 1985 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि फिर से गरीबों को लेकर के उनके लिए कुछ परियोजना चलाए गए, है ना, उनके लिए कुछ प्रोग्राम चलाया गया। रोजगार में वृद्धि, साथ ही साथ हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार दे सके, इस पर काम किया गया। और उस समय भी, है ना, 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान भी प्रधानमंत्री यानी कि इसके अध्यक्ष थे कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पर ध्यान रखिएगा कि NABARD नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि वो किस पंचवर्षीय योजना है जिसके समय नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके ईयर भी पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, राष्ट्रीय बैंक जिसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। ठीक है, इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ? मुंबई में इसके मुख्यालय बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका 6ठा पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1985 से लेकर के 1990 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार, जो नई पीढ़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके, उनकी शिक्षा में सुधार कर सके और जन स्वास्थ्य पर भी विकास हो सके, उनका सुधार हो सके। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य था किस योजना का? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। प्रधानमंत्री उस दौरान थे राजीव गांधी, जो कि इसके अध्यक्ष हो गए। गरीबी की माप, यानी कि पहली बार हमारे देश में इस बात का आकलन किया गया, मापा गया कि हमारे देश में गरीबों की संख्या कितनी है, और ये किया गया था लकड़वाल समिति के द्वारा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन काम उत्पादन का नारा, ठीक है, ये सारा चीज़ है ना, भोजन यानी कि कृषि पर फिर से विकास किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को हम कल्टीवेट कर सके। फिर है रोजगार, काम, है ना, रोजगार देने के विषय पे काम किया गया। और उत्पादन, जैसे मैंने अभी बताया कि अनाजों के उत्पादन और कई ऐसे इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट किया गया। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1992 से 1997 तक हमारे देश में चला। इसका उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन में किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, इस पर काम किया गया। और इस दौरान इसके प्रधानमंत्री यानी कि इसके अध्यक्ष कह सकते हैं, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। फर्स्ट टाइम, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया। और ये कब लागू किया गया था, है ना, 1993 में। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं अब 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये चलाया गया था 1997 से 2002 के समय। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, है ना, न्यायपूर्ण रूप से सभी को इक्वलिटी देना, है ना, वितरण और समानता के साथ विकास करना, सभी को एक साथ, अमीर गरीब सभी को एक साथ लेकर के चलना। इस दौरान प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस पॉइंट से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वें पंचवर्षीय योजना चलाया गया था 2002 से लेकर के 2007 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना।
अपने देश से गरीबी को ख़त्म कर देना, बेरोजगारी को ख़त्म कर देना। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी है ना, ये 2002 और 2007 के दौरान में ये योजना चलाया गया था। आज 2023 है, सो देख लीजिए कि आज हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री उस दौरान थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, है ना, जो कि इसके अध्यक्ष हो गए। इसका लक्ष्य था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो दुगनी कर देंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है तो उसके आय जो है वो क्या हो जाएगी, डबल, यानी कि दुगनी, 10,000 से 20,000 हो जाएगा। कोई 20,000 कमा रहा है तो 40,000 हो जाएगा। बड़ा बढ़िया जादू है, ठीक है। तो ये था 10 पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो चलाया गया 2007 से लेकर के 12 तक, और इसका उद्देश्य था तीव्रतम यानी कि तेजी से एवं समावेशी विकास, है ना, जल्दी से बहुत फास्ट वे में सबको एक साथ लेकर के विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे, यानी कि इस योजना के अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और आगे चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से लेके 2017 तक रहे। इसका उद्देश्य था तीव्र, समावेशी और सतत विकास। फिर से फास्ट डेवलपमेंट होगा, है ना, और सभी को एक साथ ले करके डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, ठीक है। और इस दौरान प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। दो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 2014 में मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था और फिर 2014 से नरेंद्र मोदी जो है वो आगे के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, जो कि इसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ऐसा मैंने 2 ऐसे पंचवर्षीय योजना बताया है जिसमें उस एक पंचवर्षीय योजना में 2 अलग अलग प्रधानमंत्री नियुक्त थे। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट 1950 से लेकर के 2017 तक के टोटल पंचवर्षीय योजना। ये मैंने आपको सारे पंचवर्षीय योजना को बता दिया। तो अब आगे क्या हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, ये डेट याद रखिएगा स्टूडेंट, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग को अब हटा करके उसके जगह एक नया संस्थान लाया गया, नाम दिया गया नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का गठन किया गया। ये कब, 1 जनवरी 2015, और ये योजना आयोग के जगह पर ही एक नई संस्था का नाम है नीति, NITI। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। 2015 से अभी तक ये कार्यकाल में है अपना। नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है। तो इस समय इसके अध्यक्ष, अभी भी प्रधानमंत्री को ही इसका अध्यक्ष रखा गया है। ये पावर जो है वो प्रधानमंत्री अपने पास रखे हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो है अभी सुमन बेरी, जिनकी नियुक्ति हुई थी 1 मई 2022 और वो अभी बने हुए हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वर्तमान उपाध्यक्ष है ना, उसमें योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा, वो याद रखिएगा, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनघड़िया, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच बीच में कुछ ब्रेक भी थे, पंचवर्षीय योजना के दौरान में कुछ ईयर का ब्रेक भी था। अब उसका क्या मतलब है, उसे हम क्या कहते हैं, ये एक छोटा सा अब हम लोग देख लेंगे। तो उस दौरान जो कुछ गैपिंग दिए गए थे उसे क्या कहेंगे, ये अब हम लोग समझते हैं। तो योजना अवकाश, अवकाश का अर्थ आप क्या समझते हैं? अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी लेना,
ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना चलाए गए, जो पूरा 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, उस पूरे 12 पंचवर्षीय योजना में 3 बार अवकाश लिए गए और उसे योजना अवकाश कहा जाता है। पहला अवकाश जो है वो 1966 से 69, दूसरा 1978 से 80 और तीसरा 1990 से 1992। अब इस चीज को हम कैसे याद करेंगे ये ध्यान दीजिए आप लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो 1966, ठीक है, तो 66 में 12 ऐड कर दो तो कितने हो गए 78, है ना। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 12, तो देखिए 66 में 12 ऐड किया तो कितना आया 78। अब फिर 78 में 12 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो आप ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। बस आपको ये पहला याद रहना होगा कि पहला योजना अवकाश कब लिया गया था। तो पहला योजना अवकाश लिया गया था 1966 में, है ना, और ये रहा 1966 से 69। दूसरा योजना अवकाश कब लिया गया, तो 66 में 12 जोड़ दीजिए, 12 साल जोड़ दीजिए तो हो गया 78। और तीसरा योजना अवकाश कब लिया गया था, तो फिर से 78 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1990। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि वो तीनों योजना अवकाश किस किस साल लिए गए हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, 5वीं और 6ठी योजना को रोलिंग योजना या रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स मेरे तरफ से आपको पंचवर्षीय योजना पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और ये पंचवर्षीय योजना और भी विस्तार से बताया जा सकता था, लेकिन आपके परीक्षा के लिए जितना कुछ भी मैंने आज आपको बतलाया समझाया है अपने वीडियो के मदद से, उतना आपके लिए काफ़ी है। इट इज़ एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे और इसको स्टार्ट से एंड तक देखें, स्किप ना करें, तब जाकर के आपको ये पंचवर्षीय योजना को समझने में आसानी होगी। इसे मैं सबसे सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब मैं अपने अगले वीडियोस में 1857 की क्रांति को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड हैव ए नाइस डे।